अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज मैं मौजूद हूं सऊदी एयरलाइंस के बाहर और आप मेरे पीछे रश देख सकते हैं। कतारों में लोग लगे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टिकट्स खरीदने आए जो सऊदी अरब में मुकीम थे और वहाँ पे काम करते थे। कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह पूरी दुनिया में एक खदशा फैला हुआ है, उसकी वजह से सऊदी हुकाम ने इनको यह अलर्ट जारी किया कि 72 घंटों के अंदर अंदर जो पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम थे, वहाँ पर काम करते थे, मुख्तलिफ वीज़ा होल्डर थे, उनको कहा कि 72 घंटों के अंदर अंदर आप मुल्क में वापस दाखिल हो सकते हैं, उसके बाद आप दाखिल नहीं होंगे। अब ये लोगों का जम्मे गफीर यहाँ पर मौजूद है। ये टिकट्स खरीदने आए, इनको टिकट्स नहीं मिल रहे और जिन लोगों को मिल रहे हैं वो दुगने रेट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आप टिकट खरीदने आए जी, तो क्या आपको मिल रही है टिकट? अभी कुछ पता नहीं, मेरी थी कुवैत एयरलाइन की, लेकिन वो अभी कैंसिल हो गया। 17 तारीख की वापसी थी। आप सऊदीया से हैं? जी सऊदीया से। क्या काम करते हैं? मैं एयरफोर्स में, रॉयल सऊदी एयरफोर्स में। सही है। तो उन्होंने क्या आपको कहा है, क्या उन्होंने आपको अलर्ट जारी किया? वो यही कह रहे हैं कि जितना भी पॉसिबल है सुन हो सकता है सऊदीया के अंदर एंटर हो जाए, किसी भी सूरत में जैसे भी टिकट मिलती है उसको परचेज़ करें तो सऊदीया के अंदर एंटर हो जाए। बस उनकी ये अभी तक हदायत है, ये 72 घंटों का जो उन्होंने अभी शेड्यूल दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर टिकट खरीदी सर जब मैंने टिकट खरीदी थी और 21 तारीख की है, कल तारीख का मैंने कहा कल की आप टिकट कर दें तो कहते 34,000 पे और भर लें, यानी 52,000 की मैंने खरीदी है और 34,000 और एक दिन में आपको 34,000 ज़्यादा भरना पड़ेगा? भरने पड़ेगा सर। 7 दिन में मेरी 21 की फ़्लाइट है। एक दिन में 34,000 आप कह रहे हैं, रेट ज़्यादा हो गया। रेट ज़्यादा हो गया। अभी नहीं दे रहे, वो कह रहे अभी वो कोई कह रहा 70,000 लेके आओ, कोई कह रहा 80 लेके आओ, इसलिए बस मुश्किल है, अभी अंदर भी नहीं जाने दे रहे। अगर 72 घंटों में ना पहुंच सके तो क्या और कोई रोज़ी का ज़रिया है पाकिस्तान में? वो तो दाखिल नहीं होने देंगे। जी वो तो देखते हैं फिर बाद में, आज लास्ट डे है, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। आप टिकट लेने हैं? हाँ जी, क्या काम करते हैं? वो तो ड्राइवरी का काम करते हैं। तो क्या मिल रही है टिकट? आप कर रहे हैं? तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो हम लोग तो आया इधर देखने के लिए, अभी तो बहुत टेंशन हुआ है। अभी 72 घंटे में कैसे आदमी जाएगा उधर? हुकाम से किसी ने रब्ता किया आप लोगों से? नहीं, हमसे तो किसी भी नहीं बात किया अभी तारा। अब मैं शाम तक कल पता चला। या पैसे भी नहीं ले रहे, पैसे लेके टिकट मिले तो ये सब लोग खरीद लेंगे। अच्छा। कोई मतलब टाइम थोड़ा है, कल तक 12 बजे का टाइम है, कल रात तक तो कोई फ़्लाइट नहीं जा रही, कोई एजेंसी, कोई टिकट नहीं मिल रहा किधर से भी। क्या काम करते हैं वहाँ? सर मैं उधर ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं? जी सर। कब आए थे पाकिस्तान? 5 माह पहले। तो आपने टिकट कब करवाई है? टिकट वो रिटर्न थी। अच्छा, रिटर्न थी और अब कह रहे हैं कि जो पैसे भरोगे तो वो चांस पे होगी, हो सकता है आप जाओ या ना जाओ। जद्दे की फ़्लाइट सुबह 10 बजे की है, वो कह रहे हैं कि 75,000 की फ़्लाइट मिलेगी। ठीक है, टिकट मिलेगी। अगर मेरे भाई की किस तरह की फ़्लाइट थी अल रियाज़ की, वो कहते हैं ये अल रियाज़ में नहीं जा सकते आप, अगर जद्दे में जाना है तो अभी पैसे 75,000 रुपये दे दें और आप सुबह 10 बजे चले जाएँ। 1-2 एजेंटों से बात हुई, बोलते हैं 1,10,000 1,05,000 लेंगे तो कर देंगे। पहले कितने की टिकट थी? पहले 80,000 की ली थी। हम मौजूद हैं सऊदी एयरलाइंस में और आपने लोगों के मसाइल उन्हीं की ज़ुबानी सुने कि उनका कहना है कि उन टिकट्स नहीं मिल रही। जिन लोगों के पास ऑलरेडी रिटर्न टिकट्स थी उनको भी कहा जा रहा है कि आप मज़ीद पैसे देंगे तो आपको टिकट्स मिलेंगी। जो पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, जिनके पास परमानेंट वीज़ा है, जो जहाँ पे छुट्टी आए हुए हैं, उनको 72 घंटों की मोहलत दी गई है कि 72 घंटों के अंदर अंदर आप सऊदीया में वापस दाखिल हो जाएँ। हुकूमत की तरफ से इनसे कोई भी रब्ता अभी तक नहीं किया गया। आपको अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।